राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। 13वें श्लोक से 13-14 दो श्लोक की चैंटिंग करो। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः। निर्ममो निरहङ्कारः। समदुःख सुखक्षमी। समदुःख सुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो हम लोगों ने पिछले 5 दिन में गीता के 12वें अध्याय का पूरा जो है वो चिंतन करा। अर्जुन ने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि भगवान यहाँ पे हम वो भक्ति की साधना करें जो कि कर्म के क्षेत्र में या रहते हुए आपके किसी सगुण साकार रूप की वंदना करें, भजन करें, कर्म को माध्यम बनाएं और अनेकों प्रकार से आराधना आदि हम संपन्न करें। या दूसरा विकल्प ये है कि बाकी सब चीज़ों से ध्यान मोड़ के अंतर्मुख होके आत्म का ध्यान और चिंतन करें। भगवान जो तरीका है वो आप कृपया हमको बताइए। हम उस चीज पथ के ऊपर चलने की उत्कंठा रखते हैं, उत्साह मन में उत्पन्न हुआ है। आपके विश्व रूप का दर्शन प्राप्त करके मन में निश्चय हुआ है कि हर व्यक्ति को ईश्वर के श्री चरणों में भक्ति होना ये बहुत कल्याणकारी और उचित चीज है। तो अर्जुन जैसा एक बहुत बड़ा फौजी जनरल अपनी पूरी सेना, अपने पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है युद्ध के क्षेत्र में, उसको ये रियलाइजेशन होता है कि हमारा इतनी चुनौतियों भरा कार्य का क्षेत्र है और अगर मन के अंदर ये भक्ति हमारे अंदर आती है तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे और ईश्वर का हमको आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। तो भगवान हमको ये तरीका जानना है, क्या करें। तो इन शॉर्ट इस पूरे अध्याय में भगवान ने हम लोगों को बताया है कि देखो, जो लोग दुनिया से आंख मोड़ के अंदर मुख होके और ध्यान चिंतन करते हैं, डेफिनेटली हमको प्राप्त करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस प्रकार की साधना के लिए आदमी को बहुत सारे विशेष गुण चाहिए। उस व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर
पूरा जो है वह स्वामित्व होना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव कैसे भी आए, इन समस्त परिस्थितियों में उसके अंदर समत्व बना रहे और कभी अपनी चिंता न हो। सर्वभूत हिते रताः, सदैव सबके कल्याण के लिए वो रत हो, कभी कभार भी नहीं, रम रहा हो। उसको इतना अच्छा लगता है, अपने बारे में निश्चिंत है, सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और जीवन की सब उतार चढ़ाइयों में समत्व से युक्त है। अगर ये क्वालिटी है तो तुम एकांत में जाके, और शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि एकांत में करोगे क्या? अगर शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होगा तो किस आत्मा का ध्यान करोगे, क्या चिंतन करोगे? तो ये सब चीजें भी परम आवश्यक हैं। केवल उन लोगों को एकांत में जाने की अनुमति है, आशीर्वाद है और उनकी साधना फलित होती है। और ये जो यहाँ पे 3 क्वालिटीज हमने बताई, तुमको इन्हें उत्पन्न करने के लिए साकार की उपासना का श्री गणेश करना चाहिए। भगवान जो इस दुनिया के रूप में भी प्रस्तुत हुए हैं, भगवान अवतार तो लेते ही हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर चीज ये है कि भगवान ही जगत के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए एक दिन पूरे जगत को आप ईश्वरमय देखें, सतत सेवा करें। जो भी यहाँ लोग हैं, प्राणी हैं, वो जो है साधना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वही पात्र बनाती है तुमको, वो तुम्हारे कर्म भी अच्छे कर देती है, तुमको भगवान के अव्यक्त रूप के दर्शन का अधिकारी तुम भी उसी से प्राप्त होता है। इसीलिए उस साधना को जो कर्म के क्षेत्र में रह के हमारा निमित्त बन के कार्य करता है, उसके लिए हम यही कहेंगे वो सोने में सुहागा काम है। यहाँ पर भी तुम्हारा उत्कर्ष होगा, कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, तुम्हारे समाज का होगा, तुम्हारे देश का होगा, और इसी के साथ साथ तुम अपने जो है वो अध्यात्म की ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य भी प्राप्त कर लोगे। तो इससे अच्छा और क्या चीज होती है? तो हम उसी चीज को रिकमेंड करते हैं, और सीधे अव्यक्त की उपासना वो होता है, लेकिन उस चीज के लिए बहुत क्लेश होते हैं अर्जुन, से बड़ी दिक्कतें आती हैं, हम जानते हैं, इसीलिए हम तुमको तुम्हारी भलाई के लिए बता रहे हैं। और उसके बाद भगवान ने पूरा एक क्रम चालू करा कि कैसे जो है हमको हर कर्म भगवान के लिए अर्पण करें, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि हमारी मन और बुद्धि, ये 2 चीजें भगवान में लगनी चाहिए। आपका प्यार हो, यही आपकी रुचि हो, ये आपके लिए महत्व की बुद्धि हो, और साथ ही साथ बुद्धि लगना अर्थात इस चीज के बारे में पूरी क्लैरिटी होना, ज्ञान होना। तो मन बुद्धि अगर हम में लगाओगे तो फिर ये हर कर्म में हमारे तुम निमित्त बन के जी सकते हो, तुम्हारे हर कर्म में भक्ति भाव अभिव्यक्त हुआ करेगी। तो अर्जुन को ये बताया तो अर्जुन को लगा कि भगवान ये थोड़ा भी मुश्किल है इनिशियली, पूरा मन लगा देना। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर अभी कुछ मन पूरा नहीं लगता है तो अभ्यास करो। अभ्यास योग का उपदेश हुआ। अभ्यास योग करने में भी तुमको बैठना तो पड़ेगा, सब चीजों से अलग हो के किनारे एकांत बैठ के अपने मन के लेवल के ऊपर ये अभ्यास करना पड़ता है। अगर वो आज दिक्कत है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जो चीज की तुम्हारे अंदर प्रेरणाएं हैं, तुमको एक काम ये करना है कि तुम्हारी प्रेरणा ईश्वर की आज्ञा बन जाए। करना वही काम, लेकिन ये काम अब तुम्हारे अहम की संतुष्टि, तुम्हारे ईगो फुलफिलमेंट, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं होनी चाहिए। यही काम ईश्वर की इच्छा है। दिल से सच्चाई से ये निश्चय करके वही काम करो।
इससे क्या होता है, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहम, तुम्हारा ईगो डिस्प्लेस होता जाता है, और यही कार्य ईश्वर की खुशी के लिए होता है। तो कितनी अच्छी बात है, सदैव भगवान का स्मरण कर रहा है। इसी संदर्भ में हमने हनुमान जी आदि का दृष्टांत दिया कि उठते बैठते भगवान के सेवक बन के काम करा करते थे। अगर इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहम, तुम्हारे सपने, इनको गौण करना पड़ता है, ईश्वर को वहां स्थापित करना पड़ता है। अगर दिक्कत है तो भगवान ने एक और बहुत सुंदर चीज बताई, जिसके लिए बड़ी स्तुति करी। बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, तुमको जो करना है करो, जो तुम्हारी इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा सामर्थ्य है वो तुम करो, लेकिन केवल एक जगह भगवान को यहां जोड़ना है। ईश्वर की बात ऐसी होती है कि उनको थोड़ा सा स्थान दे दो अपने जीवन में, सच्चाई से, दिल से, वो खुद ही वहां पसर के बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं पाद प्रसारण न्याय। पाद प्रसारण न्याय क्या होता है पता है आपको? आप भगवान को उंगली दो तो वो पहुंचा पकड़ लेंगे खुद ही। थोड़ा स्थान अपने जीवन में दे दो। वो वामन अवतार की कहानी सुनी ना आपने? वामन अवतार में जो है वो भगवान एक वामन का छोटे ब्रह्मचारी का रूप लेके आए थे राजा बलि के पास। राजा बलि यद्यपि असुरों के राजा थे, लेकिन बड़े अच्छे थे, बड़े धर्मात्मा थे, और सदैव उनका एक नियम था कि एक बार दिन में किसी कोई दान उनसे ले लो आके। कोई भी आता था दान देते थे, बहुत दिल से पूरी मदद करते थे। तो एक छोटा सा ब्रह्मचारी आया, बोलते महाराज जी नमो नारायण। बोलते हाँ बोलो भाई क्या चाहिए तुमको? बोलते महाराज जी हमको 3 कदम भूमि चाहिए बस, और हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हम ब्रह्मचारी आदमी, ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लो वो एक चीज़ है, उसको मैनेज करो वो दूसरा प्रॉब्लम होता है ना। इसीलिए हमको केवल 3 कदम भूमि उतनी चाहिए। भगवान बोला, राजा साहब ने बोला ये क्या मांग रहे हो? राजा से मांगो तो मांगने का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। क्या मांगते हो हमसे? 3 कदम भूमि दे दो। बोला नहीं महाराज हमको इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही मांगते हैं, और आप भी यहीं हम भी यहीं, ज़रूरत होगी तो और यहीं मांग लेंगे ना। तो बड़े खुश हुए उसकी भावना दृष्टि देख के। बोला चलो दिया तुमको, जहाँ पर भी तुमको जो है वह नापना है 3 कदम नाप लो, हम पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करवा देंगे, वो भूमि तुम्हारी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। 1 कदम उन्होंने रखा, पूरी पृथ्वी को लपेट लिया। जितनी दुनिया सामने दिख रही थी उन्होंने ऐसा विराट रूप लिया, उस समय पूरी दुनिया को 1 कदम में ही नाप लिया। अब राजा के जो है वो कान खड़े हुए। बोला ये कौन है भाई, ये कौन आ गया? 1 ही कदम में पूरी दुनिया। दूसरे कदम में सब स्वर्ग आदि लोग लपेट लिए उन्होंने। अब फिर राजा साहब से पूछते महाराज जी अब तीसरा कदम कहाँ रखें? 3 ही कदम भूमि चाहिए हमको। अब राजा साहब जो है वो उनकी तरफ आंखें फाड़ के देख रहे थे। तुम हो कौन? कौन आया है यहाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए? तो बोलते हैं महाराज अब तो कुछ भी नहीं है, इस लोक और परलोक के अलावा यहाँ ब्रह्मांड में और क्या है? एक हम ही हैं जो यहाँ इसको देने वाले खड़े हुए हैं। हम ही ने तो बोला हम दे देंगे, ले लो आप। ये मैं खड़ा हुआ है महाराज। अब आप तीसरा कदम हमारे ऊपर ही रख लो, हम ही को लपेट लो, हमको ही अपना बना लो। 1 कदम उनको जो है दिया था। और भगवान के पास आर्ट है ये कि कैसे सब लपेटे में ले लेते हैं।
एक बाबा जी थे, वो भिक्षुक इधर उधर जाके अपना भिक्षा मांग के जीवन व्यापन करते थे और भगवान का भजन ध्यान चिंतन करा करते थे। तो एक बार जो है वो बहुत गर्मी थी, तो किसी के घर में भिक्षा मांगने गए, तो बोला माता जी भिक्षा दे दीजिए कुछ भोजन। बोला हाँ बाबा जी बैठो, दे देते। तो बड़े अच्छे धर्मनिष्ठ लोग थे, उन्होंने बैठाया। तो उनकी आत्मीयता, उनका प्रेम, उनका सेवा देख के उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे हम कुछ और बोल सकते हैं। बोलो माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ थोड़ी छाया है, हम थोड़ी देर लेट जाएं, वरांडे में लेट जाएं। बोला अरे महाराज यहाँ वरांडे में क्या लेटो, आप अंदर वहाँ हमारे उधर आंगन में उधर एक जगह जो है ना पंखा उंखा लगा हुआ है, आप वहाँ लेट जाओ। तो बोला अच्छा। और उसके बाद बोलते हैं सब लोग चले गए हैं, यहाँ एक कमरा है उसी के अंदर आप अपना चादर डाल लो, दरी डाल लो, थोड़े रहो, हम ही डाल देते हैं। तो उनको अंदर कमरे में डाल दिया दरी और वो लेट गए। और बढ़िया जो है उनकी नींद आई, अच्छी तरह सोते गए, शाम तक सोते रहे। शाम को जो है सब घर वाले, कोई दुकान से आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, बच्चे लोग आ रहे हैं, तो सब लोग आ रहे हैं, वो बाबा जी निकल ही नहीं रहे, अब अच्छी तरह सो रहे हैं। वो माता जी को चिंता हुई, अब सब लोग बोलेंगे किसको किसको बुला लेती हो। उन्होंने जो डेरा डाला वहां कमरे में, वो निकलने के नाम ही नहीं ले रहे। घर के लोग भी आ गए, बोला अरे तेरा शांति से रहो, बाबा जी सो रहे। बोलते बाबा कहाँ से आ गए, और ये बाबा जी आ गए घर के अंदर कमरे में, बेडरूम में, कहाँ तुमने सुला दिया इनको। और बोलते हैं वो बेचारे ऐसे खा के बोल रहे थे 2 मिनट लेट लेंगे, और ये तो ऐसे लेटे हैं जैसे कितने समय से सोए ही नहीं। हमने तुमको बताया है किसी को भी जल्दी आगे नहीं लेना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए, और डांट वांट उनको पड़ी। वो बोलते हैं चलो डांट लेना मगर इनको करो ना कुछ। तो घर के अंदर हलचल वलचल देख के जो है वो थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला, जाली का दरवाजा, बाबा जी निकले और निकल के वहीं पे एक जो है वो छोटी सी कुर्सी पड़ी थी, बैठ गए आगे। बोलते हैं हमको पता है यहाँ क्या चिंता हो रही है, बाबा जी घुस आए, बाबा जी निकलेंगे कब। अरे हमको तो निकलना ही निकलना है, अपना घर छोड़ के आ गए, तुम्हारे घर के अंदर थोड़ी घुस के बैठने के लिए हम निकले, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा ज्यादा देर तक रुके, कुछ बताना है तुमको। बोलो महाराज जी बताओ बताओ, जो बताना जल्दी बताओ। हाँ तो बाबा जी बोलते हैं कि देखो, प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से जब हमको यहाँ पे एक साधु आदमी, भिक्षुक आदमी तुमने भोजन खिलाया, तुम्हारे खिलाने के भाव में ही हमको जो है इतनी मन को प्रसन्नता हुई, उसी समय तुमको हमने खूब सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद हमको एक अधिकार मिल गया है कि तुमको हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ विश्राम करें, और फिर तुमने इतने भावना से करा। एक कदम रखने के लिए हमको भूमि दी थी तुमने, और हम पसर गए यहाँ पे आके। इस पूरी कार्य को बोलते हैं पाद प्रसारण न्याय। तुम एक पाद रखने की जगह दो और हम पसर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही पसर जाते हैं, ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ ये होता है। तुम एक के साथ बड़ा प्रेममय संबंध रखो, धीमे धीमे घनिष्ठ हो जाता है संबंध। बस तुम भगवान को भी एक थोड़ा सा स्थान दे दो, एक रत्ती मात्र, एक कदम रखने के लिए वामन देवता को स्थान दे दो। उनके पास ऐसी विद्या है कि ऐसे पसर जाएंगे, तुमको भी लपेट लेंगे।
तो फाइनल भगवान बोलते हैं कि तुमको अपने लिए काम करना है, तुम्हारे अहम की संतुष्टि, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति, तुम्हारे सपनों की पूर्ति करो बेटा, जो करना है करो, बस एक कदम रखने की जगह दे दो हमको। कौन सी जगह है कि जो फल आता है वो भगवान से आता है, केवल इतना निर्णय करना है और तुमको कोई बर्डन ही नहीं दे रहे हम। जो जीवन की परिस्थिति आती है वो सब ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त होती है, सच्चाई से दिल से स्वीकारना। और ईश्वर ने इतनी अच्छी परिस्थिति दी है, ईश्वर को नमन भी जरूर करना, बस और कोई साधना नहीं तुम्हारे लिए। अगर ये साधना समझ ली तो तुम्हारी ऋषिकेश यात्रा संपन्न हो गई। अगर इतना किसी ने कर लिया लाइफ में, जो सिचुएशन आती है भेजी तो उसी ने, बिग बॉस ने, तो बिग बॉस ने ही ये सिचुएशन जो है फाइनली निर्माण करी है और हमको प्रसाद दिया है। हम बहुत विनम्रता से जानते हैं कि हम ऐसी किसी परिस्थिति का अकेले हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। केवल इतना करो, उसके उपरांत देखो, बाकी हम पे छोड़ो, हम पसरना जानते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसे पसर जाएंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में पसर जाएंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा, और बाकी साधनाएं तुम अपने आप करने लगोगे। हमारे ही निमित्त बन के कर्म करना और अपने मन को निग्रहित करना, मन और बुद्धि दोनों को लगाना, मन बुद्धि को लगाने से सदैव सब कर्मों में भगवत चिंतन करना। बोलते हैं तुम कोई चिंता मत करो, वो हमारा डिपार्टमेंट है। अभी देखो कैसे पसरते हैं आके। तो ये यहाँ पे बात बताई अर्जुन को, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात लगी कि हमको और कुछ नहीं करना है, केवल सिचुएशंस के बारे में ये हमारी दृष्टि, ये निर्णय करना है। उसके बाद भगवान ने इसी साधना की स्तुति करी। इसको बोलते हैं सर्व कर्म फल त्याग। समस्त कर्मों के जो फल आते हैं उसमें अपने आप को हेतु नहीं समझना है, भगवान को हेतु समझना है। तो ये बता के 12वें अध्याय के उपदेश के प्रसंग तो समाप्त हुए। अब यहाँ हमने बताया था कि एक अंतिम जो प्रसंग है वो 8 श्लोकों का एक ही प्रसंग है, एक ही सेक्शन है। ये यहाँ 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक। इसमें भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत सत प्रेरणा हुई है कि तुमको भगवान की श्री चरणों में भक्ति का आशीर्वाद मिले। बड़े बड़े महान महान ऋषि मुनि लोग यही प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, बस यही प्रार्थना है, प्रिय लागहु मोहि राम। राम जी बहुत अच्छी तरह प्रिय लगने लगे, ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी। कामी व्यक्ति को जैसे नारी प्रिय होती है, जगते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, कामी व्यक्ति के लिए काम्य का विषय कैसे उसको व्याप्त कर लेता है आके। भगवान, हम कामियों को देखते हैं तो हमको बड़ी प्रेरणा होती है। ये नहीं होती है कि हम इसी व्यक्ति की तरह कोई बाहर की कामना में पागल हो जाएं, लेकिन हमको उसकी लगन और निष्ठा देख के प्रेरणा होती है। यह आदमी बाहर के किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए ऐसा निष्ठावान हो सकता है। हम अपने आप को भगवान के प्रेमी बोलते हैं, हमारे अंदर ऐसा जुनून नहीं आता है। हमसे तो ये ज्यादा अच्छा है भाई, अगर प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करो। और बोलते हैं एक कमी है इसी कामी आदमी में, कामना की पूर्ति हो जाती है ना तो फिर ढीला हो जाता है, फिर उसके लिए हमको लोभी की याद आती है। लोभी आदमी ऐसा है, जितना मिले तो उतना कम,
भगवान और आन दो, अरे जितना आया है वो तो भोग लो। बोलते नहीं नहीं भगवान थोड़ा और। लोभी कभी तृप्ति नहीं होता है। गोस्वामी जी बोलते हैं प्रभु हमको भक्ति चाहिए तो ऐसी चाहिए, सदैव आपकी भक्ति में हम लीन रहें और कभी भी भक्ति के द्वारा तृप्त ना हो। ऐसा कभी नहीं हो कि हाँ भक्ति हो गई है अब क्या। बोलते हैं अरे नहीं और भक्ति, फिर और भक्ति, और ऐसे प्रेम में प्रेम गली अति साकरी जहां में दो न समाए। शुरुआत में तो आप हैं, आपके भगवान हैं, आप हैं और आपके प्रियतम हैं। देखिए प्रेम की गति क्या होती है। प्रेम सदैव द्वैत खत्म करता रहता है, दूरियां पाटता रहता है और आप अपने प्रियतम से एक हो जाते हैं। ऐसे ही हम भगवान से एक हो जाएं। जब तक हम भगवान से एक ना हो जाएं तब तक हमको यही चीज मिलती रहे। तो भक्ति की प्राप्ति जो करता है ना, कैसा होता है वो? भक्त के लक्षण क्या होते हैं? अगर आप किसी को देखिए, कब पता लगता है कि ये बहुत भक्त है? दुनिया के अंदर अनेकानेक प्रकार की धारणाएं हैं। अब यहाँ पे गीता के 12वें अध्याय में भगवान खुद बोलते हैं कि अर्जुन हमको कौन भक्त प्रिय होता है, किसकी भक्ति देख के हमको अच्छा लगता है, किसकी भक्ति को हम सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। क्या कोई कर्म कांड करता रहे, क्या पूजा करता है, क्या जप करता रहे, क्या गाता रहे, इस प्रकार से करना, क्या अनेकों प्रकार के तीर्थों में सदैव भ्रमण करता रहे? भगवान आप कौन सी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? तो ये प्रसंग जो है 12वें अध्याय के अंतिम खंड में इसको बताया जा रहा है। तो अभी 2 श्लोक जो आप लोगों ने पढ़े उसका हम लोग देखिए, अब थोड़ा अर्थ देखते हैं। 13वें श्लोक का प्रारंभ करते हुए भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। ऐसे यहाँ पे अनेकों चीजें बताते हुए, और ये 2 श्लोक एक ही साथ जाते हैं। तो 14वें श्लोक के अंत में क्या कहते हैं भगवान कि यो मद भक्तः समे प्रियः। ये जो भक्त होता है ना वो हमको प्रिय होता है। तुम्हारी अपनी प्रियता की परिभाषाएं तुम्हारे स्थान पे, लेकिन हमको कौन भक्त प्रिय होता है? किसकी भक्ति देख के हमको लगता है, व्यक्तित्व देख के, मूल्य देख के, आचरण देख के, सोच देख के, मूल्य देख के कौन लोग होते हैं? भगवान की दृष्टि में जो सही में भक्त होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय। हम अपनी धारणा में रहे कि इसको भक्ति कहते हैं, दुनिया की देखा देखी के चक्कर में कि ये आदमी बहुत ही महान है, ये संत है। भगवान का दृष्टिकोण यहाँ देखिए, बोलते हैं समे प्रिय, ये भक्त हमको प्रिय है। तो इस प्रसंग का श्री गणेश करते हुए भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। पहली चीज, तुम अगर हमारे भक्त बन गए हो तो किसी से द्वेष नहीं करना है। कोई कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, तुम्हारा पीड़ा दे रहा है, दुश्मनी दे रहा है, द्वेष नहीं करना है किसी से। तुम अपनी रक्षा करो, तुम अपनी व्यवस्था करो, तुम उसकी मदद भी करो, लेकिन तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए। देखिए द्वेष से ही कार्य नहीं होते हैं। अगर कोई दुष्ट आदमी भी आता है तो दुष्ट आदमी से हम बचाव करें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें, लेकिन क्या द्वेष करना आवश्यक होता है क्या?
द्वेष होता है कि उसके बारे में बुराई सोचना, उसका नुकसान सोचना, उसके शत्रु बन जाना, उसके प्रति वैमनस्य रखना। ये भारत देश ऐसा है कि यहाँ पे एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चीन इतने ज्यादा दुष्टता करते जाते हैं, तो भी यहाँ के लोग उनका भला सोचते हैं। हमको द्वेष नहीं करना है, आपकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, और आपकी दुष्टता के वजह से हमको सुरक्षा करनी है तो हम अपनी व्यवस्था करेंगे। तुम्हारे मन की कुछ दोष के वजह से हम अपने मन के अंदर द्वेष नहीं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि द्वेष हमको पीड़ा देता है, हमारा पतन करवाता है, हमारी नींदें खराब करता है। आप किसी के प्रति मन में बहुत ही द्वेष रख लो, द्वेष होता है दो विष, एक विष तो जो है उसकी तरफ वो गलना है, और एक विष हमको जलाता रहेगा। हमको तनाव, हमको अनेकों प्रकार की मानसिक समस्याएं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, ये सब हमको हो रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा द्वेष रख के तुम ना उसको मैनेज कर पाओगे, ना अपना जीवन ठीक करोगे। जो व्यक्ति यहां पे दुनिया में कैसे भी लोग हों, अच्छे बुरे सब हो, तुम बुरों के साथ कभी द्वेष नहीं करना है। मैनेज करो, प्रसन्न रखो, प्रसन्न होके सवेरे ध्यान भजन करके निकलो, और जो चुनौतियां जीवन में आती हैं उसको बुद्धिमत्ता से निपटो। अगर तुम्हारा संतुलन बना रहेगा, तुम्हारा विवेक बना रहेगा, तो तुम कैसी भी चुनौतियों को अच्छी तरह से निपटोगे। तुम ही खुंदक खा जाओगे। किसी परिस्थिति में किसी ने उल्टा सीधा कर दिया, आपके अंदर ही डिस्टर्बेंस हो गई, और जहां मन विक्षिप्त होता है बुद्धि हमारी लॉक हो जाती है, हमारा ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए हम कोई भी परिस्थितियों को अच्छी तरह से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई द्वेष करता है वो भक्त हमको पसंद नहीं आता है, भगवान कह रहे हैं। एक सज्जन थे अपने गांव में, कोई भी साधु सन्यासी आते थे ना, उनको घर में बुलाते थे, भोजन कराते थे। तो बाबा जी यहाँ पे भोजन करो, भिक्षा यहाँ पे लो आके। तो बड़ी सेवा करा करते थे साधु संतों की। तो एक सज्जन आए, बड़े फक्कड़ से बाबा, टाट वाट पहने हुए थे, कपड़े भी पूरे ऐसे नहीं थे, लेकिन दिख रहे थे कि बड़े निष्ठावान तपस्वी व्यक्ति हैं। तो उनको बुलाया, उनको घर में भोजन कराया। तो सामान्यतः उसको अनुभव था कि जब भी किसी ऐसे साधु संतों को भोजन कराते हैं तो भगवान की वंदना भी होती है, भगवान को अर्पण होता है, धन्यवाद होता है, कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं। ये उसको संस्कार था। वो बाबा जी बैठे सीधे जो है खाने लगे। तो इनको एकदम घंटी बजी, बोला ये किसको हम ले आए, ये तो बाबा जी भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं यार, गलत आदमी हो गई, कुछ रॉन्ग नंबर डायल हो गया। उसके मन में आ गया ये झूठा आदमी है, नकली आदमी है। तो थोड़ा सा और, अच्छा ठीक है और लाओ। बोला और नहीं लाओ, हो गया बस, थोड़ा खिला दिया तुमको, बस बहुत हो गया। नकली बाबा, चलो उठो। कई बार गलती हो जाती है हमसे, गलत आदमी को हम पकड़ लाते हैं। और उसको बेचारे को खाने से उठा दिया उन्होंने। तो उनको कोई द्वेष नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, वो बड़े अभ्यस्त दिखाई पड़ रहे थे, चुपचाप उठे वो चले गए। रात को इनको सपने में भगवान आए, भगवान का भजन करता था, स्मरण करता था, चिंतन करता था। तो भगवान आए, बोलते हैं तुमसे आज से हमारी खुट्टी। अरे भगवान आप नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अब हमको तुम भगवान भगवान मत बोलना, तुमसे कनेक्शन खत्म। अब तो भगवान इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई हमसे? बोलते हैं अरे नालायक,
पहले जाके किसी को भोजन के लिए बुलाते हो, खुद तुम ही गए थे ना उसको बुलाने के लिए, और वो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, वो तुम भोजन करते हो बीच में उठा के उसको भगा दिए। भगवान वो आपका नाम भी नहीं ले रहा था, नकली भगत था, बाबा था वो। और नकली को हम सपोर्ट करेंगे तो समाज में बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बोलते हैं कि देखो बेटा, ये पूरी दुनिया के सब लोग हमारे ही संतान हैं, तभी तो पैदा हुए हो। अगर भगवान की आज्ञा और अनुमति आशीर्वाद नहीं होता तो दुनिया में आता कौन? वो जैसा भी है हम उसका लालन पोषण कर रहे हैं। हमने प्रेरणा दी थी किसी गली में जाओ, वहां पे खाओ, तुमको भोजन मिल जाएगा। आज इसी गली से हमने उसको भेजा था और तुमने देखा और उसको बुलाया भी, तो हमने समझ लिया कि हाँ चलो कुछ ठीक हुआ है। हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो जैसा भी है हमारा पुत्र है, हमारा संतान है। वस्तुतः दुनिया में जो कोई भी है वो हमारी संतान है। वो जाने न जाने, माने न माने, हमारा आशीर्वाद एक क्षण के लिए भी चला जाए ना, कोई दुनिया में नहीं रोक सकता तुमको। यहाँ पे ध्यान रखो कि भगवान की कृपा हर पल बरस रही है। तो बोलते हैं भगवान बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। वो कान वान पकड़े, बोलते कोई कान वान नहीं पकड़ो, तुम्हारे कान ही काट देंगे हम, तुम इसी योग्य आदमी हो। तो नहीं भगवान, अब समझ गए, हमको ज्ञान मिल गया, शिक्षा मिल गई। कोई कैसा भी हो, वो अगर गलत कर्म करेगा तो हमने व्यवस्था करी हुई है, गलत कर्म का फल मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी। तुम काहे चिंता होते हो? तुम काहे मन में द्वेष उत्पन्न करते हो? जो द्वेष मन में उत्पन्न करता है, और द्वेष उन्हीं के लिए तो करते हैं जो बुरा करते हैं हमारा। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वो हमने तुम्हारे के लिए मैन्युफैक्चर करे हुए हैं। तुमसे द्वेष करेंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि द्वेषी लोगों के सामने तुम अपने अंदर उनके प्रति द्वेष करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते हो तो अभी घड़ा कच्चा है, अभी तुम पक्के भक्त नहीं हो हमारे। हमारी परिभाषाएं भक्त की ये हैं, कैसे भी दुनिया के अंदर अच्छे बुरे लोग हों, तुम अपने मन का संतुलन, सुंदर भाव, सेवा भाव, उसको बनाए रखो। कितना सुंदर लक्षण प्रारंभ में ही भगवान ने 6 मार दिया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। और यहाँ अनेकों के प्रति जो उम्र के भेद से होता है, किसी के प्रति मित्रता होती है, किसी के प्रति कोई और मदद होती है, कोई और छोटे होते हैं, करुणा होती है। भगवान कह रहे हैं कि पहली चीज तो तुमको द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर द्वेष करते हो तो तुम विनम्रता से समझो कि तुम्हारी कमी है। द्वेष सदैव उसी का होता है, उसी को द्वेष की पीड़ा होती है। अपमान कर देना ये दूसरे का अकल है, सामर्थ्य है, समझ ही नहीं है, संस्कार नहीं है। ऐसे गलत सोच और संस्कार किसी के होंगे, उल्टा सीधा काम करेगा ही करेगा। क्या जब कोई यहाँ पे भटका हुआ इंसान होता है, तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि हम इसको शिक्षित करवा दें, इसके अच्छे संस्कार दिला दें, इसकी कोई बहुत पीड़ा है, इसकी पीड़ाओं को दूर करने की हम कोई शिक्षा की व्यवस्था करवा दें? अगर तुम्हारे मन में उसका हित आया है तो तुम हमको बड़े अच्छे लगते हो। दूसरा विकल्प यह है कि जहां किसी ने उल्टा सीधा करा, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी है, अभी हमसे पंगा लेता है। हमारे भगवान भी त्रिशूल धारण करते हैं, हमारे हनुमान जी गदा धारण करते हैं, और केवल पिक्चर खिंचवाने के लिए थोड़ी, सर पे देने के लिए अच्छी तरीके से। हमसे पंगा मत लेना, अब ये भी कर सकते हैं ना।
भगवान बोलते हैं ये भी कर सकते हो। तुम्हारा छोटा दिल होगा, छोटी अपेक्षाएं होंगी, इनसिक्योरिटीज होंगी, मान की अपेक्षा होगी, तो तुम्हारा कोई भी पीड़ा दे सकता है। तुम्हारे अंदर बड़प्पन होगा, निश्चिंतता होगी, तो तुम उसका ही हित सोचोगे, द्वेष नहीं करोगे। सत्पुरुष लोग सबके कल्याण का सोचा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सिंसियरली, दिल से। हमको कोई जाने या न जाने, हमको कोई पहचाने या न पहचाने, शिक्षा के क्षेत्र के लोग सदैव लोगों को ऐसी शिक्षा देने की ही प्रेरणा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुनिया देश में सब लोगों के अंदर ऐसी सुंदर स्वस्थ दृष्टि हो, उनका कल्याण हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, मित्रता सबके लिए। मित्र वही होता है ना जो किसी को सुख दुख में काम आता है। जहां आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके जो भी यार दोस्त हैं, अपने परिचित हैं, आप मिलते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं और आपको अच्छा सुझाव मिलता है। क्या आप अच्छे मित्र बन सकते हैं? अरे यहाँ महाराज जी कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे अच्छी दोस्ती हम कर सकते हैं। मतलब तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, इसीलिए तुमको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यू बिकम अ गुड फ्रेंड फॉर अदर्स। दूसरे तुम्हारे नहीं बन रहे हैं ना, तुम तो शुरुआत कर दो। मैत्र, सबके हित के लिए सोचो। हमको ऐसे लोग अर्जुन बहुत अच्छे लगते हैं। करुणा, अनेकों जगह हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मन में करुणा तो ला सकते हैं, कंपैशन तो ला सकते हैं, और उसी करुणा से आप उसके लिए दो प्रार्थना तो कर सकते हैं। जिसके मन के अंदर दूसरों के अनेकों पीड़ाओं में जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या प्रार्थना होती है, करुणा होती है, मित्रता होती है। और व्यक्तिगत रूप से कोई किसी प्रकार से कोई गलत कार्य करता है तो द्वेष नहीं होता हो। हमारी दृष्टि में ये भक्त अच्छा है। अब देखो बाकी दुनिया की दृष्टि अपने स्थान पे, भगवान इस लोगों को भक्त कहते हैं। निर्ममो निरहंकारः, निर्ममः बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का ही है भाई। हमारे अनेकानेक चीजें हमने मेहनत से जमा करी हैं और ईश्वर की कृपा से बहुत चीजें हमको वेल्थ और प्रॉपर्टी मिल गई है। अब ये हमारा हम नहीं देखते हैं, ईश्वर का ही देखते हैं। और ऐसी निर्ममता, निर्ममत्व, इसको लाने के लिए एक बड़ा सिंपल सिद्धांत होता है। एक चीज याद रखो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। जब आए थे ना तो ये धर्मशाला पूरी बनी बनाई मिली थी हमको, और खाली हाथ ही जाना है। यहाँ कितना बढ़िया जो है सोमानी भवन भी है, बढ़िया व्यवस्था है ना। अब जैसे खाली हाथ आए हो वैसे खाली हाथ जाना, ये नहीं लपेट लपाट के कुछ चीजें हमको इस रूम में मिली थी और हम चल दिए, न यहाँ से न इस दुनिया से। अगर कोई व्यक्ति सदैव ये ध्यान रखेगा कि हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, इसके बीच में अनेकों चीजें आपको मिली हैं, आप सदैव एक ट्रस्टी हैं, प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। अगर ये दृष्टि रखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। दुनिया भर की वो टेंशन, वो अनेकों प्रकार के तनाव, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसी के प्रति ममत्व तो रखना ये हमारा है, वही किसी और का नहीं है।
उसके अनेकों जो है चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, बोझा हमारे ऊपर होता है। और अगर आप ये समझिए कि ये सब चीजें भगवान की हैं, भगवान ने आपको थोड़ी देर के लिए यूज करने को दी, कितनी धन्यता सी लगती है, कितना स्नेह लगता है भगवान का, कितनी कृपा लगती है। तो कृपा की प्राप्ति के लिए ये मात्र छोटी दृष्टि का परिवर्तन ये हमको निश्चिंत कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान बोलते हैं यही वक्त हमको प्रिय है। निर्ममो निरहंकार, करिए आप, मेहनत आपने करी, कोशिशें आपने करी, चुनौतियां आपने जो है वह सामना करी, लेकिन हम ही करने वाले हैं, इससे आप मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर एक घटना घटित होती है, कर्म फल सदैव ईश्वर से ही प्राप्त होता है। अभी पिछले लास्ट वाला सूत्र यही था ना कि सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यथात्मवान। कुछ भी मिले आप यही समझिए कि ये देने वाले भगवान है, परिस्थिति आई है, कर्म फल आया है। जब हर परिस्थिति, हर कर्म फल केवल ईश्वर ही देते हैं, तो हमने क्या करा है? हम आप लोगों को गीता सुना रहे हैं, हम पूरी विनम्रता से जानते हैं कि ये सब हमारा ज्ञान भी नहीं है, ये ज्ञान तो गीता का है, वेद व्यास जी ने लिख के दिया है, भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी का वर्णन करा है। और ये ज्ञान की गंगा अपने मनुष्यों से धीमे धीमे एक के बाद एक महात्मा लोग, आचार्य लोग उसको आगे पास ऑन करते गए। फिर हमारे गुरुदेव, उन्होंने हमारे जैसे कोई अज्ञानी ना समझ लोग, उन्होंने उसको ज्ञान दिया, बड़े प्यार से दिया। अब यहाँ हमने करा है, ये हम रखें कहाँ पे? हमको जगह ही नहीं मिल रही है। कभी कभी इच्छा होती है हमने करा है, फिर सोचते हैं हमने क्या करा है भाई। ये सब सोच से अहंकार खत्म हो जाता है। हमने करा, हमने करा, हमने करा, ये इतनी मूर्खता दिखाई पड़ती है। और अहंकार एक ऐसा बोझा है, कोई भी बड़ा से बड़ा वेट लिफ्टर हो ना, इस बोझे को नहीं उठा सकता है। जिस व्यक्ति को भी तनाव हो रहा है वो अहंकार का बोझा उठा रहा है। और आपके पास दुनिया भर की जिम्मेदारी है और अपने ऊपर से अहंकार का आपने विसर्जन कर दिया, आप में हल्कापना रहता है, कोई बोझा नहीं रहता है। तनाव से, चिंता से, अशांति से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि अहंकार जो कि अज्ञान से आता है उस चीज का विसर्जन कर दो। दुनिया के अंदर हमारे अनेकानेक अर्जुन हैं, कर्म के क्षेत्र में चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अहंकार, अभिमान इतना है होता है, अज्ञान वशात उनको शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा के नाम पे केवल किसी तरह कमाई करो। स्वामी जी, देयर इज लॉट ऑफ मनी ओवर हियर, ये वाला काम, इसमें बहुत पैसा है। और यार तुम पैसे ही देखते आए हो, ये गड़बड़ है। देखना चाहिए वो भी, लेकिन निरभिमानी होके देखो तो सोने में सुहागा है। फिर तुम वो एवेन्यूज जो तुमको मिलती हैं उनको भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन कोई बोझा नहीं होगा तुमको। ये हमारी शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसे भक्त बनना। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अर्जुन, जो इस दुनिया में आता है उतार चढ़ाव उसको मिलते हैं। जो व्यक्ति भी इस लोक में आता है फूल और कांटे दोनों मिलते हैं। आपको अपने कोटे के कितने बढ़िया बढ़िया फूल मिले हैं ना सबको,
और सबको कांटे भी मिले हैं अपने कोटा के। अनेकानेक दुष्ट लोग, पीड़ाएं, मुसीबतें हर व्यक्ति को मिलती हैं। जैसे जंगल में गए ना, जंगल में जाएंगे तो फूल और कांटे दोनों मिलेंगे। फिर शिकायत मत करना, अरे महाराज जी बहुत कांटे हैं। बोलते हैं कांटे भी हैं, लेकिन थोड़ी नजर उठा के देखो, कांटों के बीच में जो फूल खिला है ना, देखा नहीं होगा ऐसा फूल। अमृत तुल्य फल यही मिलते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में सुख दुख मिलता रहेगा, ये नियति है। राम जी भी झूठे क्या, कृष्ण जी भी झूठे क्या, सबको मिलता है। इसीलिए हमारे और आपके कोटा में भी सुख दुख पूरा है। सवेरे से शाम तक कितनी बार सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हमको पता भी नहीं है, इतनी बार मिल सकता है। लेकिन हमारी साधना भक्ति का ये प्रसाद होता है कि सम सुख दुख। जब हमको सुख मिले तो आप बहुत हर्षित मत हो, आप उसको अपने अभिमान की वृद्धि का निमित्त मत बनाना। भगवान को पास ऑन कर दो, भगवान सब आपकी कृपा से मिला है। जब कभी शादी में जयमाल करा जाता है ना एक दूसरे का, वो आपके गले में डालेगी, वो आप उनके गले में डालोगे। माला डालने की विधा यह है कि दूसरे का सर झुक जाना चाहिए। अगर सर झुके नहीं तो थोड़े देर के खेल हो जाएगा, थोड़ा सा नाटक हो जाएगा, और ऊपर करो और माला डालने की कोशिश करें, वैसे करो। अभी हाल में एक हमने वीडियो देखा, एक महिला को उसके पुरुष के दोस्तों ने बोला था, देखो जल्दी जयमाल मत डलवा लेना, थोड़ा नाटक करना पड़ता है। तो उसने एकदम सर उठा लिया और ऊपर हो गया, एड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। तो उस औरत ने देखा, उसकी तरफ आंखें तरेर के और माला छोड़ दी और मुड़ के चली गई। अब इनको धर्म संकट, इसको मनाने के लिए, बुलाने के लिए, शादी करवाने के लिए कौन कौन से उन्होंने जो है वो नाक रगड़ी थी। तो अपने दोस्तों की तरफ देखा, ये कौन सी एडवाइस दी है, ये तो बैकफायर कर गई। हाँ? तो बोला जाओ जाओ भाई, बुलाओ, मनाओ, जाके आज से ही शुरुआत कर दो। तो वो गए वहां पे, उन्होंने मनाया। बोलते हैं अरे मजाक कर रहे हैं, चिंता मत करो। वो बोलती हम भी मजाक कर रहे हैं, हम कौन चिंता कर रहे हैं। माला लाई और उसने डाल दिया। सुख भी आते हैं, आप संतुलन बनाए रखना, बहुत चिंता मत करना। और दुख भी आएंगे। आपकी भक्ति की परीक्षा, आपकी श्रद्धा की परीक्षा इसी चीज में है कि आपका समत्व बिगड़ना नहीं चाहिए। समत्व मतलब उस समय विचारशीलता, उस समय शांति से चिंतन का सामर्थ्य। एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति लगती है कि किसी ने पीड़ा दी, दुखी हो जाता है मन, नहीं होना चाहिए। उसको बहुत सीरियसली मत लो। और आपको एक बात बताएं, उसी व्यक्ति को अपमानित करा जा सकता है जो दूसरे से मान की अपेक्षा करता है कि नहीं? अगर आप खुद ही उम्मीद करो कि ये इज्जत करेगा, नहीं करेगा ना, तो पीड़ा होती है। जिस समय दक्ष महाराज प्रजापति बने, तो प्रजापति एक पद होता है और वो किसी न किसी को मिलता है, किसी सत्कर्मों के वजह से, तो प्रजापति बन गए। तो प्रजापति बने, बड़े प्रफुल्लित हो गए, उन्होंने पार्टी दी और सब देवता लोगों को बुलाया और शिव जी को भी बुलाया। अब शिव जी हमारे पक्कड़ बाबा, तो जहां बैठते हैं आंख बंद करके रम जाते हैं।
तो उन्होंने बहुत बढ़िया हॉल के अंदर व्यवस्था करी, सब कुर्सियां लगी हुई थी, और एंट्री जो है ना उनकी ऊपर से बड़ी ग्रैंड एंट्री होनी थी। पार्टी में एंट्री बड़ी ग्रैंड होनी चाहिए, ऐसे वैसे नहीं होनी चाहिए, मजा किरकिरा हो जाता है, स्टाइल से एंटर करना चाहिए। तो उन्होंने जो है व्यवस्था करी थी, ऊपर से सीढ़ी से धीमे धीमे ड्रेसअप होके आएंगे और सब लोग खड़े हो जाएंगे, म्यूजिक जो है चालू हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइज करा था उन्होंने, और सब लोग खड़े भी हो गए। जब प्रजापति जी बहुत ही सूटेड बूटेड होके अपने ही समय के फैशन के हिसाब से उतर रहे थे, उस समय सब खड़े हो गए, और उसके ऊपर ज्यादा दृष्टि जाती है जो नहीं खड़ा हुआ। तो भोले बाबा वो बैठे रहे, उनके मन में कोई अपमान करने की भावना नहीं थी, लेकिन शिव जी का नहीं उठना दक्ष जी की पार्टी का मजाक किरकिरा कर दिया। सब कचरा हो गया, इतनी गुस्सा आई इनके प्रति, अच्छा तुम सबके सामने नहीं खड़े होके हमारा छोटापना दिखा रहे हो, तुम क्या हो हम क्या हैं तुमको दिखाएंगे हम। ऐसे गुस्सा हो गए, ऐसे द्वेष हो गया, और क्या क्या हुआ पूरी कहानी बड़ी जग प्रचलित है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो धीमे धीमे वो यज्ञ का विध्वंस तक हुआ, इतनी बड़ी कहानी हो गई थी। क्यों जबरदस्ती गुस्सा हो गए? क्योंकि अपेक्षा थी। इज्जत की अपेक्षा जिस व्यक्ति को होती है उसी की बेइज्जती करी जा पाती है। आपके अंदर अपेक्षा ही ना होगी तो किसने करी किसने नहीं करी आपके अंदर कोई टेंशन नहीं आएगा। हा? लेकिन वो ईगो फुलफिलमेंट की बड़ी तीव्र इच्छा, ऐसी ग्रैंड एंट्री, सब कचरा कर दिया। सुख दुख हम लोग अपने ही दृष्टि से मैनेज कर सकते हैं। बाहर से सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल आना वो एक चीज है, हमारा समझ तो खत्म हो जाना ये हमारे हाथ की बात होती है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन यहाँ भक्तों की बात हो रही है ना, हमको वो भक्त अच्छे लगते हैं, उन्हीं की भक्ति सही है जो जीवन के उतार चढ़ाव में डिस्टर्ब नहीं होते हैं, श्रेय हमको पास ऑन कर देते हैं। भगवान की इच्छा है कुछ, इससे भगवान शिक्षा दे रहे हैं, कुछ हमको बताना चाह रहे हैं। आप चाहो तो आप विक्षिप्त हो जाओ, चाहो तो उसी से उचित शिक्षा लेके मन में संतुलन बनाए रखो। सम दुख सुख क्षमी और क्षमावान। क्षमावान होता है कि कोई दूसरा अज्ञानी अनाड़ी मोहित मूर्ख मिलता हो, उसके वजह से जो गलत कार्य होते हैं, क्षमा बोलते हैं कि अनेकों ऐसे गलत कार्यों को देख के आपका मन का संतुलन खत्म न होना, इसको क्षमा बोलते हैं। क्षमा में कोई बोलने की जरूरत नहीं, वो आ गया बोलो आई एम सो सॉरी गलती हो गई, बोलते नहीं, वो चिंता ही नहीं है, बाद में की बात है, बोले ना बोले। आपके मन में किसी के दोषवान कर्म को देख के प्रतिकार ना हो, चिंता ना हो, आपने ऐसा उसको क्षमा कर दिया। ऐसे क्षमा करने वाले, समत्व रखने वाले, संतुष्ट सततम योगी, और बड़े संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने अंदर खुश रहना जानते हैं। आपकी खुशी के लिए किसी के ऊपर अपेक्षा निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आपके हृदय में भक्ति है, प्यार है, भगवान के प्रति प्यार है, इसीलिए संतुष्टि है। संतुष्ट सततम योगी, ऐसे योगी सदैव प्रसन्न खुश रहते हैं। असंतुष्टि से कोई कार्य हो तो स्वार्थ प्रेरित होता है, धन्यता से होता है तो निस्वार्थता से होता है।
संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। और हमको वो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं अर्जुन, जो यतात्मा हो, मेहनत करने वाले हो और दृढ़ निश्चय। एक कार्य करने के लिए जब निश्चय करो ना तो दृढ़ता से टिके रहो। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन आप अपने संकल्प से सच्चे रहिए। वो भक्त हमको अच्छे लगते हैं। मयि अर्पित मनो बुद्धि ही, अपना मन और बुद्धि दोनों हम में लगाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमको प्रिय होते हैं। आगे 2 श्लोक देखो। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, मर्षभयोद्वेगैः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भ परित्यागी, सर्वारम्भ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। और भक्तों के लक्षण बताते हुए आगे भगवान कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे, यस्मात् जिससे किसी भी व्यक्ति के मन में उद्वेग नहीं होता है, आक्रोश, बल्कि खुशी होती मिलके। ऐसा व्यक्तित्व होता है हमारे भक्त लोगों का, जिसको किसी को भी मिलेंगे उसके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आत्मीयता लगेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई भी जो है उनसे कोई उद्वेग नहीं रखता है। यस्मात् न उद्विजते लोकः, और लोकान्नो उद्विजते च यः, वो खुद भी दूसरे से कभी द्वेष नहीं रखता है। उसके मन में किसी के प्रति भी कोई मन के अंदर खराब भाव नहीं है, और किसी के अंदर भी उनके प्रति नहीं है। ऐसा संबंध, ऐसा व्यक्तित्व बना पाना, ये हमारे भक्त लोगों का होता है। ऐसे भक्त लोग हों, भले कोई इंसान हो, कोई आपके ही अपने परिवार, समाज, देश, धर्म के लोग हों, या आपके विपरीत धर्म के, समाज के लोग हों, किसी को भी आपके प्रति मन में कोई उद्वेग ना हो, ऐसा व्यक्तित्व अच्छे भक्त लोगों का होता है। न दूसरों को आपके प्रति ऐसी कोई विद्वेष की भावना होती है। सब लोगों को लगता है कि ये सबका हितैषी है, ये फलाने कोई सेठ जी हैं, कोई महाराज जी हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई विद्वान है, कोई स्वामी हैं, कोई भी उनके प्रति जा सकता है, अपनापन महसूस करता है, क्योंकि उनके अंदर भी किसी के प्रति उद्वेग नहीं होता है। ऐसा सरल आत्मीय व्यक्तित्व। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इनसे जो मुक्त होता है, हर्ष से भी मुक्त होता है,
बोलते हैं हाँ देखो हर्ष मीनिंग क्या होता है समझना चाहिए। हर्ष वो प्रसन्नता होती है, बड़ा एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रसन्नता होती है। हर्ष एक खुशी मन के अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन एक हर्ष की खुशी होती है, एक अपने अंदर भक्ति की खुशी होती है। भक्ति की खुशी और हर्ष की खुशी में क्या फर्क होता है? भक्ति की खुशी निरपेक्ष होती है, वो ईश्वर के प्रति भावना है, श्रद्धा है, आत्मीयता है, प्रेम है, इसलिए मन के अंदर एक प्रसन्नता रहती है, धन्यता रहती है। और हर्ष टेक्निकली उस सुख को बोलते हैं जहां हमारे व्यक्तिगत कोई मनोकामना की पूर्ति हुई है। आपके जीवन में कुछ इच्छा थी, वो पूर्ति हो गई, तो मन जो प्रफुल्लित होता है, मन जो इलेशन होता है, वो इलेशन, वो प्रफुल्लता, वो सुख अपने व्यक्तिगत किसी उत्कर्ष के कारण, उस खुशी को हर्ष बोलते हैं। हर्ष भी खुशी है, जो बड़ा हर्षित है वो बड़ा प्रसन्न रहता है। अगर आप हर्षित बगैर कारण के रहते हैं तो ये भक्ति हो गई। लेकिन अगर आपकी खुशियां नैमित्तिक होती हैं, ये हो गया तो खुश है और ये नहीं हुआ तो खुश नहीं है आज हम, तो ये नैमित्तिक खुशियों के वजह से जो हमारे अपने पर्सनल कोई लक्ष्यों की पूर्ति के वजह से खुशी आई है, उसको टेक्निकली हर्ष का सुख बोलते हैं। और अगर आपका ये हर्ष निर्निमित्त है, कोई बाहर फेवरेबल सिचुएशन हो तो ही खुशी हो ऐसा नहीं है, हम तो भी खुश रहते हैं, तो ये भक्ति की श्रेणी में आ जाती है। भक्ति में भी खुशी होती है, हर्ष में भी खुशी होती है। एक में फेवरेबल सिचुएशन के वजह से ही होती है, एक में सिचुएशन कैसी भी हो तो भी होती है। तो ये हर्ष, भगवान बोलते हैं कि देखो अगर जहां पर भी हर्ष ही मात्र होता है ना, तो वहां पर्सनल एजेंडा का फुलफिलमेंट का ही पूरा गणित चल रहा है, तभी ये आदमी खुश होता है। अगर इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करो, अगर इसकी इच्छा पूरी ना करो, तो फिर ये हर्ष अमर्ष और दूसरी अति में पहुंच जाता है। तो जो हर्ष और अमर्ष दोनों से मुक्त है, भय उद्वेग ही, भय कोई डर भी नहीं है जिसके अंदर। भक्त लोग कोई डरते नहीं है। हनुमान जी कभी डरते हैं क्या? रावण डरने लगा कि ये क्यों नहीं डर रहा है हमसे, आंखों से आंख मिला के देख रहा है, और रावण ने स्पष्ट रूप से पूछा तुमको डर नहीं लग रहा है? रावण के सामने खड़े हुए हो, तुमको डर नहीं लग रहा है? तुम्हारी मृत्यु आई ऐसा लगता है न, मृत्यु से डर लगता है इनको, क्योंकि डर के बारे में, मृत्यु के बारे में उनकी एक सोच होती है। मृत्यु में भी हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की कहानी का अंत नहीं होता है। हम मर के भी नहीं मरते हैं, ऐसे जो हैं बेशरम और जिद्दी होते हैं ऊपर से मर जाते हैं, स्टेज से चले जाते हैं तो भी नहीं मरते हैं। ऐसे हैं हम लोग। फिर काहे के लिए डर है? इसीलिए डरते डराते नहीं, हमारा लोकेशन चेंज हो जाता है, हमारा फॉर्म भी चेंज हो जाता है। अब किसी की मृत्यु के बारे में दृष्टि ऐसी है। और देखिए एक और बात आपको बताएं, यहाँ हम लोग का जीवन दर्शन, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वो हमको एक चीज बताता है। वो एक बात,
मृत्यु से डर दूसरे लोग भी जो है वह अनेकों नासमझ नालायक दुष्ट वो भी खत्म कर देते हैं। आतंकवादी देखो, आतंकवादी लोग मृत्यु से डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनको बताया मर के तुम जाओगे जन्नत, और जन्नत में ये मिलेगा, इतनी सारी मिलेंगी 72 हूरें, और ये खाना पीना यहाँ जीवन भर छुआ नहीं, वहां बोलेंगे बोतलें मिलेंगी तुमको। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है इन लोगों के विचार का। मगर यहाँ मृत्यु से डरेंगे नहीं। बोलते हैं मरने के बाद भी मरेंगे थोड़ी, जन्नत जाएंगे। ऐसा इनको ब्रेन वॉश करा जाता है। तभी तो तैयार होती है इनकी जो है टेररिस्ट की फौज। उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं और ऐसे बना देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग ईश्वरीय सत्ता देखते हैं, ईश्वरीय सत्ता की विविध अभिव्यक्तियां देखते हैं। इसके वजह से भी मन के अंदर कोई भय नहीं होता है, उद्वेग नहीं होता है। जो इन चीजों से मुक्त हो गया है, मुक्तो या सच में प्रिय, वो भक्त हमको बड़ा अच्छा लगता है। आगे भगवान कहते हैं, देखो भक्त के लक्षण कुछ और बताएं। अनपेक्षा, जो सबको खुशियां देने की सोचता है, लेने की नहीं सोचता है। अपेक्षा नहीं होती है। जिसके अंदर अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि ये विश्वास है कि भगवान सभी बगैर मांगे देते हैं। हम छोटे से इस दुनिया में आए थे, हमको क्या क्या पता है क्या क्या चाहिए होता है भाई, सब भगवान ने करा है। हमको अपनी चिंता होती ही नहीं है। अनपेक्षा, शुचि ही, बहुत ही शुद्ध ही उसके अंदर रहती। शरीर भी शुद्ध और ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका मन भी शुद्ध, निष्कपट, बड़ा पवित्र, बड़ा प्रेममय, सेवामय। ऐसे भक्त लोग होते हैं जो हमको प्रिय होते हैं। दक्ष, जो काम करता है उसको पूजा बना देता है। अगर एक बार संकल्प लिया ये कार्य करने का, तो दिलो जान से उसमें अपने आप को लगा के और एक्सेलेंस उत्पन्न करता है कर्म में। ये क्वालिटी उसको भक्त बना देती है। अगर आप अपने अपने क्षेत्र में दक्षता से कार्य करते हैं, बड़ी प्रोफिशिएंसी, बड़ी एफिशिएंसी से, तो ये भक्त का लक्षण, आप भक्ति कर रहे हैं। और हाँ, आपके मोटिवेशंस भी थोड़े से प्योर होने पड़ेंगे। दक्ष उदासीनो गतव्यथा, उदासीन बोलते हैं जीवन के उतार चढ़ाव में समबुद्धि, जो सदैव थोड़ा ऊपर से देखता, बड़ा ऑब्जेक्टिवली परसीव करता है जीवन को, उसको उदासीन बोलते हैं। एक साधुओं का संप्रदाय है, उसका नाम ही उदासीन संप्रदाय। उन लोगों की यही साधना की प्रधानता रहती है कि जीवन के उतार चढ़ाव को हम ऑब्जेक्टिवली परसीव करते रहें, अटैच्ड होके, इन्वॉल्व होके नहीं, डिटैच होके देखना। गतव्यथा, कोई व्यथा, कोई मन के अंदर पीड़ा, उनके अंदर सब चली गई है, कुछ होता नहीं है। ये भक्त लोग होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, अपने स्वार्थ के संकल्पों से प्रेरित जो काम नहीं करता है, उसके जो भी कार्य हैं सब सेवा के लिए होते हैं। उसको अपनी चिंता नहीं है, जिसको बेसिकली वो हमारे प्रति भरोसा रखता है अर्जुन, तभी ऐसा कर पाता है। उसको बोलते हैं सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। आगे कंटिन्यू करो 19th श्लोक तक।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान में प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान में प्रियो नरः। और कुछ गुण भक्त के बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो जीवन में हम आपको जब बहुत खुशियां देंगे ना, अगर आप स्वकेंद्रित सेल्फिश स्वार्थी नहीं हैं, अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो ये बाहर की खुशियां आपके अंदर खुशी की बाढ़ नहीं लाएंगी, हर्ष नहीं लाएंगी। यो न हृष्यति, क्योंकि ईगो प्रॉम्प्टेड अहम की से प्रेरित खुशियां नहीं है उसकी। हर्ष शब्द जैसे हमने बताया टेक्निकली उसी के लिए यूज करते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं और उनकी इच्छा मनोकामना वासनाएं पूरी होती हैं, उस सुख विशेष को हर्ष बोलते हैं। अब यहाँ व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है या हमारा कोई अभिमान नहीं है, हम तो भगवान के सेवा के दास हैं, इसीलिए जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भगवान कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं, इसलिए हमको हर चीज में संतुष्टि है, प्रसन्नता है, हमको कोई शिकवे शिकायतें नहीं है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, प्रतिकूल चीजें हो जाती हैं तो द्वेष नहीं करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो उसका फंडामेंटल मोटिवेशन और लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, वो इगोइस्टिक नहीं है और डीपर उसका एग्जिस्टेंस है, ईगो से और गहराई में जाना होता है। भक्त अपने अहंकार अभिमान से और परे चला जाता है अर्जुन। इसीलिए खुशियां और बाकी प्रॉब्लम्स उनको फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कहाँ खड़ा हुआ है वो, कहाँ खड़ा हुआ है इसके ऊपर। एक बाबा जी थे, उनके आश्रम में जब भी कोई भोजन के लिए जाता था ना, तो एक डंडा रखते थे वो, और लाइन से जब पंगत बैठती थी तो सबके सर पे आके मारते थे, धीमे धीमे, कस के नहीं, तो वो सबके मारते थे। और किसी ने प्रतिक्रिया करी तो बोलते घड़ा कच्चा है। अगर कोई जो है शांति से ग्रहण कर लेता है, प्यार से धीमे से मारते थे, ऐसा नहीं है कस के मारते थे। तो उनका प्रसाद है, उनकी प्रसन्नता है, उनकी खुशी है, उनका आशीर्वाद देने का तरीका है। अब धीमे धीमे लोग यही बोलते थे, स्वामी महाराज जी का आशीर्वाद देने का तरीका है, बल्कि पहले सर आगे देते, महाराज जी हमको भी और वो धीमे से मारते थे, जिसमें अरे नहीं बोलते हैं घड़ा कच्चा है।
अर्थात हमारे प्रति श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हमारा कार्य इतने प्यार से तुमको आशीर्वाद देने का हो रहा है, बोले अरे नहीं स्वामी जी झड़ गए शब्द, धीमे से मारना। हाँ ठीक है, हम धीमे से मारेंगे बेटा, तुम्हारे बाल पूरे होंगे तो भी धीमे से मारेंगे, बाल झड़ गए होंगे और धीमे से मारेंगे, चिंता मत करो। डंडा अगर हमारे हाथ में है तो तुमको पीड़ा नहीं होगी, कभी आशीर्वाद ही मिलेगा। तो जो किसी के प्रति भी हर्ष और शोक नहीं रखता है, यो न शोचती न कांक्षती, कोई अनेकों चिंता ही नहीं है, वो भक्त हमको प्रिय लगता है। शुभाशुभ परित्यागी, उसके डेफिनेशंस देखो, उनके शब्दकोश देखो, उन शब्दकोश के अंदर कुछ प्रिय अप्रिय होता ही नहीं है। बड़ी मजेदार चीज होती, भक्ति बहुत बढ़िया आशीर्वाद होता है। आपके जीवन में प्रिय अप्रिय होता ही नहीं है। कौन हमको बताएगा कि स्वामी जी ये धागा पहन लो बड़ा अच्छा होएगा, कल्याण होएगा? बोले पंडित जी आपके गले में ही पहना देते हैं, आप ही उसकी माला पहनो, हमको क्या फर्क पड़ेगा। ये अच्छा अंगूठी आपको देते हैं, ये अंगूठी बड़ी मंत्र वाली है, अभिमंत्रित अंगूठी है, आपका कल्याण हो। हमें बोला हो चुका है यार, तुम अपनी बात बोलो। पंडित जी, वो पंडित जी हमारा कल्याण करते हुए बाद में जो है वो उनकी अपनी अपेक्षाएं इच्छाएं रहती, हमको कोई चिंता नहीं है। जब कोई अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, इसीलिए शोक नहीं होता है हमको कभी। बड़ी जटिल समस्या होती है, इच्छाएं रखो उसके बाद ऐसे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। पूरी हो गई तो अभिमान, नहीं पूरी हो गई तो टेंशन। इन दोनों से भक्ति से मुक्ति हो जाती, तो भी इसी दुनिया में, इसी काल में, इसी कलयुग में रहने की आर्ट है ये मत बोलना ये तो भगवान के काल की बात है। अरे ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। तनाव से आज कैसी दुनिया त्रस्त है। एक टाइम्स मैगजीन है यूएस की, उसने लिखा था द एपिडेमिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ये एपिडेमिक है तनाव, ऐसा घर घर में घुसा हुआ है, बच्चों में, स्कूल के कॉलेज के बच्चों के अंदर इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है। पता नहीं कैसा हम लोगों ने समाज बनाया है कि बच्चे भी बेचारे अपने बचपना खो बैठे हैं, इतना बोझा उनके ऊपर होता है। इनसे मुक्त होके इसी काल में हम जी सकते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। सम शत्रु च मित्रे च, उसके लिए कोई अपना व्यक्तिगत शत्रु मित्र नहीं है। तथा माना च अपमान यो हो, मान अपमान के कभी उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारी इज्जत करिए, हमारी इज्जत नहीं करिए, बोलते हैं ये सोच भी नहीं आती भैया इन भक्तों में, विचार ही नहीं होता है। शीतोष्ण सुख दुख शु, सर्दी गर्मी, अनेकों प्रकार के सुख दुख, इन सब चीजों में समः संग विवर्जिता, क्योंकि इन चीजों से अटैच नहीं है, इसलिए बैलेंस रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, उनकी निंदा या स्तुति दोनों में समतुल्य रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, क्योंकि पास ऑन कर देते हैं भगवान को, और खुद असंग रहते हैं, मुक्त रहते हैं। संतुष्टो ये न के नचित, देखिए कितना अच्छा शब्द है। किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहने की आर्ट है उनके पास। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेता, इनका कोई एक घर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ही इनका घर है। हर जगह एट होम है, उसको बोलते हैं हर जगह एट होम होना। अनिकेता का मतलब होता है एक ही जगह जाके खुश मत हो। हाँ आ गए ऋषिकेश से अपने घर में, अब चलो यहाँ रिलैक्स करते हैं,
अच्छी यात्रा रही, लेकिन यात्रा तो यात्रा है, घर तो घर ही होता है ना। अब घर आ गए और हे घर आली चाय बनाओ, हमारी वाली चाय बनाओ। उसको बोलते हैं ये निकेत वाला है, एक ही जगह खुश रहता है। अनिकेता जो हर जगह एट होम रहता है। भक्त हर जगह खुश रहता है, जंगल में भी मंगल, वहां पर भी मस्त रहते हैं। ऐसे लोग अनिकेता स्थिरमति, और सदैव मति उनकी शान स्थिर, बुद्धि उपलब्ध। ऐसे भक्त लोग हमको प्रिय होते हैं। अब तुम्हारी भक्ति की परिभाषा आज तक क्या थी ये तुम जानो। अब भगवान ने अपना भक्ति का परिचय, भक्त लोगों का परिचय इस प्रकार से कराया। अब ये लास्ट श्लोक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भगवान ये नहीं बोलते हैं कि ये हमको प्रिय है, बोलते हैं ये अतीव में प्रिय है, ये तो हमको अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय एक श्लोक में लास्ट वाले में ही भगवान ने वर्ड यूज करा है। क्या है वो? ये पहले चैंटिंग करते हैं फिर उसको देखें। ये तु धर्म्यामृतमिदम्, ये तो धर्म्यामृतमिदम्, यथोक्तं पर्युपासते, यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा, श्रद्धाना मत्परमा, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, भक्ताः ते अतीव में प्रिया। बाकी तो प्रिय है, अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। भगवान यही तो पहले बोलना चाहिए ना, आप पूरे में प्रिय बोल के लास्ट में बोल रहे हो अतीव प्रिय है। बोलते हैं वो हमने रिजर्व रखा है खास कारण से। जो बहुत अच्छे लगते हैं वो ऐसे भक्त लोग होते हैं जिनको अभी हमारा दर्शन ही नहीं हुआ है। अरे अभी तक दर्शन नहीं हुआ इनको, बोलते हैं हाँ। और ये लोग श्रद्धा से चल रहे हैं। श्रद्धा से वो लोग चलते हैं जो विश्वास की लाठी लेके चल रहे हैं। उनको दिख नहीं रहा है, देखा नहीं उन्होंने अभी। कुछ लोग होते हैं देख रहे हैं, ज्ञान रखते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करे हुए हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनको तो वो अच्छे गुण होते ही होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उनकी सोचो जिनको अभी भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं तो भी श्रद्धा से चल रहे हैं। जिसको भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ है, चल रहा है, उसका आत्मबल सोचो, उसकी उत्कंठा सोचो, उसकी लगन सोचो। अभी तक हमको यहाँ से तो खुशियां मिल रही थी, वो खुशियों किनारे करके और भगवत आनंद के लिए जा रहे हैं, वो अभी तक मिला नहीं है। वो लड्डू अभी मिले नहीं है, जो मिल रहे थे लड्डू वो छोड़ दिए हैं। ये जो बीच का फेज होता है ना, इससे बड़ा आत्मबल लगता है, बड़ी श्रद्धा लगती है उस फेज से गुजरना। और जो आदमी ऐसी श्रद्धा का परिचय देता है उसी को एक दिन जो है वो दर्शन होता है। हर ज्ञानी आदमी एक दिन अज्ञानी था, है ना। कोई भी गुरु हैं एक दिन संसारी थे, और फिर उन्होंने निश्चय करा, उनके ऊपर कृपा हुई, कुछ उनको सत्संग मिला और उन्होंने जो है सोचा कि चलो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपना भी एक जीवन था, परिवार था, यार दोस्त थे, घर बार था, सब व्यवस्था थी। उन चीजों को पहले किनारे करना पड़ा। अब आपको हम अपनी कहानी बताएं। बड़े प्यारे माता पिता,
बहुत ही सुंदर उनकी व्यवस्था, आत्मीयता। कभी घर में जो है वो थाली उठा के कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े लाड प्यार से एक एक चीज खिलाते, नहीं बेटा खा लो, नहीं खा लो, नहीं खाना है, ये नहीं खाएंगे, वो खिलाओ तब खाएंगे। बड़े नाटकबाजी सब करा करते थे। और जब आश्रम में आए तो उनसे बोला उठाओ थाली और लाइन में खड़े हो, तो हमारी ऐसी ईगो हर्ट हुआ। जीवन में कभी नहीं करा था, कभी थाली उठा के घर में नहीं मांगी हमने। और यहाँ हमको याद आया कि जेल का सीन, सब कैदी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, खाना मांग रहे हैं। बोला ये हम कहाँ आ गए, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि भटक रहे हैं? लेकिन फिर अपने को समझाया नहीं नहीं, ज्ञान यहीं आके प्राप्त होता है, नहीं तो बाकी ज्ञान ही नहीं मिलता है। वो ज्ञान चाहिए किसी भी तरीके से। तो जहन हमने पी लिया और खड़े रहे, फिर थाली मांग ली और उन्होंने रोटियों फेंकी। ये भी नहीं प्यार से दी। और तो भी वहाँ हमारे आश्रम में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पे जो है ना अनेकों अन्न क्षेत्र होते हैं, काली कमली वाले बाबा का, और वो नेटवर्क पूरे पहाड़ों में है। उन लोगों को, वो साधु लोगों को आजकल घर घर में भिक्षा नहीं मांगी जाती है। बोलते अन्न क्षेत्र जाओ और वहाँ पे भी भोजन मिल जाएगा। और अन्न क्षेत्र की आपको हालत बताएं, उसमें दाल के अंदर डाइव मार के देखो तो 2-4 दाने मिल जाते हैं। दाल का पानी ज्यादा होता है, सूप ज्यादा होता है, दाल होती नहीं है। और ऐसी रोटी जब तक थोड़ी देर दाल में भुगो नहीं तब तक तोड़ नहीं सकते, ऐसी रोटी। और सब्जी जो है ना जनरली कद्दू की मिलती है। क्योंकि एक कद्दू आता है, सब लोग निपट जाते हैं। और ये सब बाबा लोग, सन्यासी लोग उसी के अंदर खुश रहते हैं, चलते हैं। पहले के जमाने में भिक्षा मांगते थे घर घर से, तो वो लोग ऐसे देते हैं, ऐसे खिलाते हैं, तो वो लेके ही जीना पड़ता है। अगर पढ़ाई करनी है, यहाँ रहना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। आज भगवान चाहते हैं तुम व्रत रहो तो रहो। अब कितने दिन व्रत रहेंगे, थोड़ा तो डालना पड़ता है ना पेट में। तो काफी टफ लाइफ रहती है। उस समय जो घर के अंदर सब मालपुए खा रहे थे, छोड़ छाड़ के आए, अभी तक यहाँ कुछ मिला नहीं है, अभी तो साधना चालू करी है। ये जो बीच का फेज होता है, भगवान बोलते हैं हम इनकी श्रद्धा, इनके बल को देख के हमें बहुत खुशी लगती है। जो चलने में असमर्थ है अभी, तो भी चलने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए सज्जन ऊपर चढ़ के आए वॉकर लेके, कैसी श्रद्धा दिखाई पड़ती है ना, कितनी खुशी दिखाई पड़ती है। तो जो आज चलने में असमर्थ है तो भी चलने की भावना रखता है, उसकी श्रद्धा को देख के बड़ी खुशी होती है। भगवान ऐसे भक्तों का लास्ट श्लोक में चर्चा करते हैं, ये तो धर्म अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा। श्रद्धा सदैव अज्ञान में होती है, ज्ञानियों को श्रद्धा की जरूरत नहीं होती। जो नहीं देख रहा है ना, उसको बोला जाता है विश्वास करो ऐसा ही होगा। जो देख ही रहा है उसको कौन सी श्रद्धा है? श्रद्धा वो फेज होता है जब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ है, तो भी आगे बढ़ने की उत्कंठा। तो श्रद्धा धाना, ये देखो तो ऐसा एक चरण होता है भक्तों का, एक फेज ऑफ लाइफ होती है। कुछ जो मिल रहा था वो किनारे कर दिया, अभी ये मिल भी नहीं रहा है, श्रद्धा से गाड़ी चल रही है। ऐसे लोगों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमारा स्नेह ऐसे लोगों के लिए विशेष होता है। वो तो अच्छे हैं क्योंकि पहुंच गए,
सही मार्ग पे थे, पहुंच चुके हैं, अब और ज्यादा क्या करना है। उनको भी कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ देना भी नहीं है उनको, वो तो हमसे एक हो चुके हैं। लेकिन ये लोग अतीव में प्रिया, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात होती है। और हम आउट ऑफ वे जाके ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना होता है, हमारा आशीर्वाद रहता है। तो बहुत ही एनकरेजिंग वाक्य से ये 12वां अध्याय खत्म होता है। बोलते हैं अगर तुमको भी आज ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, कोई चिंता मत करना, हमारी तुमको विशेष कृपा मिलेगी, आगे बढ़ने का साहस करो। जो भक्ति के हमको मार्गदर्शन दिए, जो साधनाएं बताई हैं, उसके लिए भगवान खुद ही प्रेरणा देते हैं। तुम आगे बढ़ो, हमारा हाथ तुम्हारे लिए रखा हुआ है, हम तुमको उठाएंगे यहाँ से। तेषाम अहम समुद्धरता, हम तुमको उठाने के लिए खड़े हुए हैं आगे। तो ऐसे सुंदर वाक्य से गीता का भक्ति योग नामक अध्याय समाप्त। तो यहाँ पे इसका समापन होता है। बड़ा अच्छा रहा। हमको थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ा था 1-2 बार, मगर बाकी इतने 6 दिन के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश करी 12वें अध्याय को अच्छी तरीके से आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके। आप लोगों ने भी बहुत ही श्रद्धा से सुना, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। और बस आप बढ़ जाओ, भगवान बोलते हैं तुम बहुत ही प्रिय हो, हम पूरी मदद करेंगे, अब कसर मत छोड़ना। मन में भक्ति तो जगानी है, और भक्ति जगा के यहीं पे रह के जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए, सबके प्रति स्नेह रखते हुए, और फिर साथ साथ जो जो हमने साधनाएं बताई हैं उनका आश्रय लेते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।